अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अब्बास रमज़ान और मैं आपको आज बताऊंगा कि इस बोर्ड के अंदर ये 3 सुराख के बोर्ड के अंदर हम 5 पिन सॉकेट को किस तरह से इंस्टॉल करेंगे और इसके साथ एक बटन का कनेक्शन किस तरह से करेंगे, एक स्विच बटन जो है इसके साथ किस तरह से कनेक्ट करेंगे जिसकी मदद से हम इस सॉकेट को कंट्रोल करेंगे। और इसके कनेक्शन भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये आपको मैं बताता चलूँ कि हम इसकी मदद से एक लाइट प्लग बनाने वाले हैं। लाइट प्लग जो कि आमतौर पे रेफ्रिजरेटर वगैरह के लिए यूज़ होता है या फिर मोटर वगैरह को ऑन ऑफ़ करने के लिए यूज़ होता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनने वाली है और बहुत ही अच्छी किस्म का ये लाइट प्लग जो बनाने जा रहे हैं हम। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो हमें सबसे पहले ये एक 5 पिन सॉकेट चाहिए होगी। तो उसके बाद ये पियानो बटन जो होता है एक बटन चाहिए, ये स्विच बटन जो पियानो अच्छे पॉइंट वाला मोटे पॉइंट वाला चाहिए। और उसके बाद ये 3 सुराखों वाला बोर्ड चाहिए, ये वाला बोर्ड हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद चौथे नंबर पे जो चीज़ चाहिए वो ये वाली वायर हमें चाहिए। ये 3 कॉपर वायर है फुल गेज में, हमें ये चाहिए। फुल गेज वाली वायर लीजिएगा ताकि ज़्यादा देर तक चल सके। तो उसके बाद हम इसके कनेक्शन शुरू कर लेते हैं। इस कनेक्शन करने से पहले हम इसको सॉकेट और बटन को इस बोर्ड के अंदर इंस्टॉल करेंगे। इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें ये ऊपर की शीट जो है, ऊपर का जो पीस है अलग करना पड़ेगा। ये चारों स्क्रू हम खोलेंगे। खोलने के बाद हम इसको ओपन करेंगे। तो सबसे पहले इन स्क्रूज़ को खोल लेते हैं। तो मैं इसको साइड पे कर देता हूँ और इस शीट के अंदर हम इस बटन को जो कि फ़िटिंग इसकी करेंगे। तो सॉकेट हमें जो लगानी है ये इस तरह से लगानी है। इसका इंडिकेटर ऊपर की तरफ होना चाहिए और इस तरह से सॉकेट लगेगी और इन दोनों सुराखों के अंदर ये सॉकेट फिट होगी। तो उसके बाद हम इस बटन को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले बटन को ही कनेक्ट कर लेते हैं। बटन को इस यहाँ पे फिट कर लेते हैं। फिटिंग के लिए हम इसके जो बोल्ट हैं ये ओपन कर लेते हैं। तो हम इसको यहाँ पे इस तरह से सुराखों के अंदर बोल्ट्स को डालकर फिट कर लेते हैं। तो ये देखें, इसके जो बोल्ट्स हैं अच्छी तरह से टाइट कर देता हूँ। टाइट करने की जो सबसे बड़ी रीज़न होती है ये होती है कि अगर हम इसको लूज़ छोड़ देते हैं तो ये जो हमारा स्विच होता है ये कुछ इस तरह से हिलने लगता है। तो इसलिए हम इसको अच्छी तरह से टाइट करेंगे। और उसके बाद अब ये वाला जो सॉकेट है इसको किस तरह से यहाँ पे फिट करेंगे। सबसे पहले हम इसके बोल्ट्स को भी, इसके जो ऊपर बोल्ट्स लगे हुए हैं इनको लूज़ करके इसको खोल लेंगे। तो ये चारों के चारों स्क्रू खोल लिए हैं। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये जो पट्टी सी बनी हुई है, इसके होते हुए हम इसको फिट नहीं कर सकते। हम इसको सबसे पहले काट लेंगे। इसको काटने के लिए हम आरी ब्लेड यानी लोहा काटने वाली जो आरी होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा हम किसी भी नाइफ़ ब्लेड का भी हम यूज़ कर सकते हैं, यानी पेपर ब्लेड जो होता है। तो इसके ज़रिए हम इस आरी ब्लेड के ज़रिए हम इसको, तो मैं इस ब्लेड के ज़रिए इसको काट लेता हूँ। इसके साथ रखते हुए मैं इसको काटूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसकी पट्टी को काट दिया है। तो हम इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। तो ये देखें, अब इसके अंदर अच्छी खासी स्पेस बन चुकी है और ये हमारा जो सॉकेट है हमारी ये भी इसके अंदर फिट हो सकती है। तो हम इसको फिटिंग करेंगे, कुछ इस तरह से फिटिंग करेंगे इसकी। तो अब ये सुराख जो हैं ये थोड़ा सा आगे पीछे हैं, हम इसको सेट करेंगे। सुराखों को थोड़ा सा साइड
दोनों साइडों से आगे की तरफ करेंगे तो ये सुराख जो है बराबर आ जाएंगे। यानी हम इतना इसके, ये देखिए हम इसके इतना और इतना दोनों तरफ से इतना इतना हम सुराखों को आगे करेंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरह से कट वगैरह लगा लिए हैं। कट लगाने के बाद हम इसके अंदर जब इस सॉकेट को रखेंगे तो ये इजीली फिट हो जाएगी। तो ये देखें ये वाले जो सुराख हैं इन कट्स के अंदर आ चुके हैं, फिटिंग्स इसकी अच्छी तरह से हो चुकी है। अब हम इसके अंदर स्क्रू को टाइट करेंगे। तो इसके स्क्रू ऊपर रखते ही हम इसको टाइट कर देते हैं। ये देखें अब इसको टाइट करने के बाद हम, तो ये देखें आपके सामने है, ये बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये सॉकेट जो है फिट हो चुकी है। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन बहुत ही इजी है, इसके कनेक्शन कोई भी ज़रा बराबर भी ये मुश्किल नहीं है। आप थोड़ी सी इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपको अच्छी तरह से समझ भी आ जाएंगे। सिर्फ एक वायर का कनेक्शन होता है जिसकी मदद से इसकी वायरिंग जो है कंप्लीट हो जाती है। हम इस तरह से एक वायर का टुकड़ा लेकर यहाँ से डाल के इस बटन के एक पॉइंट में डालेंगे तो ये जो कनेक्शन हमारे हैं कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने एक तरफ से छीला है, इसी तरह से अब दूसरी तरफ से काटने के बाद भी हम छील लेंगे। छीलने के बाद हम इसके कनेक्शन जो कर देते हैं। तो अब हम इसके अंदर से डालते हुए वायर को बटन के अंदर कनेक्शन देंगे, स्विच बटन जो लगा हुआ है। तो ये देखें इस तरह से देने के बाद हम इसके स्विच बटन के अंदर कनेक्शन दे देते हैं। ये देखें अब इसके अंदर कनेक्शन देने के बाद हमारी जो वायरिंग है ये कंप्लीट हो चुकी है। तो बहुत ही इजीली हम इसका जो कि कनेक्शन करने के बाद ये बोर्ड तैयार कर चुके हैं। तो अब हमारी जो पावर की वायर्स होंगी यानी कि 220 वोल्ट्स की जो इनपुट होंगी, हमने न्यूट्रल यहाँ पे देनी है। सॉकेट की जो बराबर वाले दोनों पॉइंट्स हैं उसके साथ वाले खाली पॉइंट में हमने देनी है। जहाँ पे हमने पहले वायर लगाई है उसके साथ वाले पॉइंट में हमने न्यूट्रल की वायर जो है लगा देनी होती है। और दूसरी जो फेस की होती है यहाँ पे हमने स्विच बटन जो होता है उसके एक खाली पॉइंट जो एक बचेगा उसके अंदर हमने फेस की वायर जो दे देनी है। तो हमारे जो कनेक्शंस हैं कंप्लीट हो जाएंगे। अब मैं आपको इसके कनेक्शन करके भी चेक करवा देता हूँ। तो मैं वायर को छील लेता हूँ। ब्लैक वायर न्यूट्रल के लिए यूज़ होती है जैसा कि आप दोस्तों को पता है। तो मैं इसके अंदर वायर को लगा देता हूँ। एक सॉकेट का जो खाली पॉइंट जो बराबर वाले पॉइंट्स के साथ वाला होता है टर्मिनल, उसके अंदर मैंने एक न्यूट्रल की वायर दे दी है। अब मैं फेस की वायर को दूंगा इस स्विच बटन के यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आप इस तरह के बोर्ड को एज ए एक्सटेंशन लीड भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसको लाइट प्लग या पावर प्लग के तौर पे यूज़ करना चाहें तब भी ठीक है। ये जो स्विच बोर्ड होता है ये बहुत ही अच्छी किस्म का जो स्विच बोर्ड होता है। इसके जो स्विच बटन होते हैं बहुत ज़्यादा देर तक चलने वाले होते हैं। तो ये देखें यहाँ पे मैंने फेस की वायर जो लगा दी हैं और माइनस की वायर फेस की वायर मैंने स्विच बटन के अंदर लगाई है और न्यूट्रल की वायर जो है सॉकेट के निचले पॉइंट के खाली पॉइंट के अंदर मैंने लगाई थी। और एक जो खाली पॉइंट होगा ये जो 5 पिन सॉकेट का ये खाली रहेगा, इसको हम कोई वायर नहीं लगाएंगे। अगर हम इसको वायर लगाएंगे तो हम इसकी अर्थिंग की जो वायर होगी यहाँ पे लगाएंगे। ये अर्थिंग के लिए होता है, अर्थ की वायर जो होती है यहाँ पे लगाई जाती है। मगर आम तौर पे अर्थिंग की वायर का यूज़ बहुत कम होता है, इसलिए हम यहाँ पे अर्थिंग की वायर नहीं लगा रहे। तो अगर आपके पास तीन कलर की वायर्स होंगी तो आप ब्लैक कलर की वायर जो न्यूट्रल होगी वो यहाँ पे लगाएंगे। फेस जो होगी वो रेड कलर की होगी। तो या फिर आप देख सकते हैं वहाँ पे आपको रेड की बजाय ब्लू कलर की भी मिल सकती है, तो आप यहाँ पे लगाएंगे। और येलो कलर की या फिर ग्रीन कलर की जो वायर होगी वो वाली वायर जो होगी अर्थ की होगी वो यहाँ पे लगाएंगे। तो आई होप कि आपको ये जो कनेक्शंस हैं अच्छी तरह से समझ आ चुके होंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। तो अब हम इसको फिट कर लेते हैं इस बोर्ड के अंदर। स्विच बोर्ड को हम कट लगा लेते हैं जिस जगह से हमने वायर को निकालना है। इस बोर्ड के अंदर फ्रेम के अंदर हम कट लगाने के बाद इसके अंदर से वायर को गुजारेंगे।
तो ये देखें, मैं इस तरह से वायर को निकालने के बाद यहाँ पे इसको फिट कर देता हूँ, इसके स्क्रू लगा देता हूँ। दोस्तों, स्विच बोर्ड के मतलब या किसी भी इलेक्ट्रिकल वर्क्स के रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आगाह कीजिएगा, हम आपको इसका आंसर ज़रूर देंगे। तो वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।